क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे गहरी चोट हमें दुश्मन नहीं देते, बल्कि वो अपने देते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जिन्हें हम अपने राज सौंप देते हैं, जिनके सामने हम अपना दिल पूरी तरह खोल देते हैं। दोस्तों, अगर इस दुनिया में कोई चीज सबसे अनमोल है तो वो है आपकी जानकारी, आपकी गोपनीयता। और यही सबक सदियों पहले महान चाणक्य ने हमें दिया था। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको भीतर से तोड़ न सके, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कमजोर नस को हथियार न बना पाए, तो आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 17 बातों की जिन्हें चाणक्य ने बार बार कहा, दूसरों से हमेशा छुपा कर रखो। और यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह वो चिंगारी है जो आपकी जिंदगी को स्वाहा भी कर सकती है, और अगर सही ढंग से थामी जाए तो राह भी रोशन कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं यह सफर, जहां हर वाक्य आपकी सोच को झकझोर देगा और आपको ऐसा इंसान बना देगा जिसे कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाएगा, मगर हर कोई समझने की कोशिश जरूर करेगा। अब गौर से सुनिए, हर इंसान के भीतर कोई ना कोई बड़ा सपना पलता है। किसी को अपना बिजनेस खड़ा करना है, किसी को नौकरी छोड़कर कुछ अलग करना है, कोई दुनिया बदलना चाहता है। और जैसे ही यह सपना मन में जन्म लेता है, हम सबसे बड़ी भूल यही करते हैं, इसे दुनिया को बता देते हैं। मैं यह करूंगा, वो हासिल करूंगा, यहां तक पहुंचूंगा। पर हकीकत यह है कि दुनिया को आपकी मंजिल में उतनी दिलचस्पी नहीं जितनी आपके गिरने में मजा आता है। चाणक्य कहते हैं, अपनी आने वाली योजनाएं चाहे वो कितनी भी दुरुस्त क्यों ना हो, कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग या तो तुम्हें टोकेंगे या हंसी उड़ाएंगे या फिर चुपचाप तुम्हारा रास्ता काट देंगे। और जब तुम्हारी योजना अधूरी रह जाती है तो वही लोग कहते हैं, देखा था ना, इससे कुछ नहीं होगा। आपको लगता है वो हमदर्दी जता रहे हैं, नहीं दोस्तों, वो भीतर ही भीतर खुश हो रहे होते हैं। इसलिए ध्यान से सुन लो, योजना बनाओ, मेहनत करो, पर तब तक मुंह बंद रखो जब तक नतीजा खुद बोलना शुरू ना कर दे। दूसरों के सामने अपनी कमजोरी उजागर करना मतलब अपनी ही तलवार किसी और के हाथ थमा देना। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी से कहते हो, यार मैं बहुत परेशान हूं, या यह चीज मेरी समझ में नहीं आती, या मुझे बहुत डर लगता है, तो सुनने वाला शुरुआत में सहानुभूति दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे यही बात आपके खिलाफ हथियार बन जाती है। वो आपको आंकने लगता है, वो पीठ पीछे आपकी आलोचना करने लगता है, और सबसे खतरनाक बात, मौका मिलते ही वो आपकी उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपको नीचा दिखाने के लिए करेगा। चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी सिर्फ ईश्वर को बताओ या फिर खुद को, दुनिया को नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया कमजोर को रौंद देती है और ताकतवर के आगे सिर झुका देती है। तो करें क्या? अगर आपके भीतर कोई डर है, कोई कड़वा अनुभव है, कोई बात जो आपको भीतर से तोड़ देती है, तो उसे अपनी ताकत में बदलो, उससे सीखो, उसे बदल डालो, पर किसी से कहो मत। एक बार जब आपने किसी को बता दिया कि आपको किस बात से डर लगता है, समझ लो आपने दुश्मन को अपने किले तक जाने का रास्ता दिखा दिया। अब जरा सोचिए, अगर आपने किसी को 2 बातें बता दी, आप आगे क्या करने वाले हैं और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो सामने वाला क्या क्या कर सकता है। वो आपकी राह में कांटे बिछा सकता है और आपके सबसे गहरे डर को हथियार बना सकता है। आपकी जिंदगी, आपकी योजनाएं, आपकी सारी मेहनत, सब कुछ मिट्टी में मिल सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बोलने से पहले सोचा नहीं। दोस्तों, यह दुनिया उतनी भोली नहीं है जितनी दिखती है। यहां जरा सी लापरवाही आपको बहुत पीछे धकेल सकती है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था, जिसने खामोशी की ताकत पहचान ली, वो हर जंग जीत सकता है। अब ध्यान से सुनिए, घर में तकरार होना कोई असामान्य बात नहीं। हर परिवार में कभी ना कभी बहस होती है, मनमुटाव पनपते हैं, कभी पति पत्नी में खटपट, कभी भाई बहन में झगड़ा। लेकिन जो लोग अपने घर की कलह दूसरों को बताने लगते हैं, वो अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से खाक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर की उलझने किसी और को बताते हो, तो वो आपकी मदद नहीं करता, बल्कि आपके बारे में एक राय बना लेता है। यह इंसान अपनी बात नहीं संभाल सकता। और सबसे बड़ी बात, लोग आपकी परिस्थिति पर नहीं, आपकी कमजोरी पर नजर रखते हैं। चाणक्य कहते हैं,
घर की भीतरी बातें कभी बाहर मत लाओ, क्योंकि दुनिया मजा लेने बैठी है, मदद करने नहीं। आपने देखा होगा कई लोग हर छोटी बात पर रिश्तेदारों या दोस्तों से शिकायत करने लगते हैं। मेरी पत्नी बस ताने ही मारती है, मेरे पिताजी कुछ समझते ही नहीं, जैसे वो दुश्मन हो गए हों। जरा सोचिए, अगर आप खुद अपने परिवार का सम्मान नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? और यही आदत धीरे धीरे आपको लोगों की नजरों में गिरा देती है। नतीजा यह होता है कि जब आपको सच में मदद की दरकार होगी, कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद अपने रिश्तों की जड़ें खोखली कर दी हैं, अपने जख्म सबको दिखाकर। इसलिए अगली बार घर में कोई झगड़ा हो तो उसे घर में ही सुलझाओ। बाहर बताने से सिर्फ इज्जत घटेगी, हल नहीं मिलेगा। अब यह बात बेहद गहरी है और आज के दौर में और भी जरूरी हो गई है। आजकल कुछ लोग 1 किलो अनाज दान करते हैं और 10 तस्वीरें सोशल मीडिया पर चढ़ा देते हैं। भाई, अगर सच में सेवा कर रहे हो तो फिर दिखावे की जरूरत ही क्या है? चाणक्य ने बिल्कुल साफ कहा है, जिसने किसी की मदद की और उसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा, उसने पुण्य नहीं सिर्फ घमंड कमाया। आपको लगता है दूसरों को बताने से आपका मान बढ़ेगा? नहीं, लोग यही कहेंगे, अरे ये तो दिखावा कर रहा है, मदद करके प्रचार कर रहा है। और जो भलाई गुमनाम रहकर की जाती है, उसी से आत्मा शुद्ध होती है। असली पुण्य वही है जो चुपचाप किया जाए, जैसे किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी अनजान की बिना बताए मदद कर दी, या किसी का दुख हल्का कर दिया और किसी को खबर तक ना हुई। यही सच्ची सेवा है, क्योंकि अगर भलाई भी अपने फायदे के लिए की जा रही है तो वो व्यापार है, सेवा नहीं। और दोस्तों, जब आप बार बार अपने अच्छे कामों का ढिंढोरा पीटते हो तो लोग आपको सच्चा नहीं, बनावटी समझने लगते हैं। आपकी नीयत पर सवाल उठने लगते हैं। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर आपने आज अपने घर का झगड़ा दुनिया को बता दिया तो लोग आपका दर्द नहीं समझेंगे, बल्कि आपको ही कसूरवार ठहरा देंगे। अगर आपने किसी की मदद करके उसका बखान किया तो आप मददगार नहीं, दिखावटी कहलाओगे। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी चालाक है। यहां नेकी भी तभी तक भली लगती है जब तक वो जुबान से बयान न हो। इसलिए आज से एक प्रण लीजिए, अपनी भलाई को राज रखिए और अपने संघर्ष को खुद संभालिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें तो खुद को भी संजीदा बनाइए। हर बात का ऐलान मत करो, हर झगड़े का जिक्र मत करो, हर सेवा का इश्तिहार मत बनाओ। अपने कर्मों को बोलने दो, अपने शब्दों को नहीं। चाणक्य नीति का यह हिस्सा आपकी पूरी जिंदगी पलट सकता है, बशर्ते आप इसे सिर्फ सुने नहीं, जिए। अब जरा सोचिए, मान लीजिए आपने किसी से कहा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं भारत का सबसे कामयाब इंसान बनूंगा। तो सामने वाला क्या करेगा? या तो वो आपको नीचा दिखाएगा, या ताना कसेगा, या फिर आपका आत्मविश्वास चूस लेगा। और कई बार यह काम आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि घर वाले भी बिना जाने बूझे कर बैठते हैं कि आपके अंदर कितना जुनून धधक रहा है। चाणक्य ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, अपने लक्ष्यों की चर्चा मत करो, उन्हें साकार करो। लक्ष्य वो आग है जो भीतर से जलती है, और अगर उसे हवा न मिले तो वो बुझ जाती है, और दुनिया तो उसे बुझाने ही बैठी रहती है। लोग चाहते हैं तुम उनके बराबर रहो, उनसे आगे मत निकलो। इसलिए अगर आपने अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपनी योजना किसी ऐसे इंसान से बांट दी जिसे आपकी तरक्की से जलन है, तो वो आपके रास्ते में कांटे बो देगा, या फिर इतनी नकारात्मकता भर देगा कि आप खुद अपने ही सपनों से डरने लगोगे। इसलिए याद रखिए, जो लोग आपके लक्ष्य को समझ नहीं सकते, वो कभी आपकी उड़ान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब यह बात और भी गहरी है। हम सब की सोचने की शैली अलग होती है। आप कैसे सोचते हैं, यही आपको खास बनाता है। लेकिन जैसे ही आपने अपनी सोच किसी को बताई, उन्होंने उसकी छानबीन शुरू कर दी। मसलन, अगर आप किसी समस्या को अलग नजरिए से सुलझाते हैं तो लोग कहेंगे, यह कैसी बेवकूफी है। अगर आप जिंदगी को सतही नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं तो कहेंगे, फालतू की सोच है। यही तो इस दुनिया की असलियत है। दुनिया को वो बातें समझ नहीं आती जो उसकी सीमित सोच के दायरे से बाहर हों। चाणक्य ने कहा था, अपनी बुद्धि और विचार हर किसी के सामने खोल देना मूर्खता है। क्यों?
क्योंकि हर किसी में इतनी समझ नहीं होती कि वो आपकी सोच को सही ढंग से पकड़ सके। और जब वो आपकी सोच नहीं समझ पाते तो उसका मजाक बनाते हैं या आपको उलझा देते हैं। और जब आप बार बार दूसरों की राय सुनते हैं तो अंततः आपका आत्मविश्वास चरमराने लगता है। आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। जरा सोचिए, अगर स्वामी विवेकानंद हर किसी से अपने विचार पूछते तो क्या वो शिकागो में भारत का परचम लहरा पाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम हर इंसान से सलाह लेते तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? नहीं, क्योंकि महान बनने के लिए अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है और उस पर चुपचाप चलना पड़ता है, लोगों से पूछ पूछ कर नहीं। तो दोस्तों, आज से एक बात गांठ बांध लो, अगर कोई पूछे तू आगे जिंदगी में क्या करने वाला है तो बस मुस्कुरा दो, कह दो वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा। क्योंकि जो चीज दिखा दी गई वो सपना नहीं रहा, बस चर्चा बनकर रह गया। और चर्चा में सपने नहीं पनपते, सपने पनपते हैं खामोशी में, मेहनत में, संघर्ष में। तो अगर आपके भीतर भी कोई ऐसा सपना है जो जिंदगी बदल सकता है तो अभी किसी से मत कहिए, बस चुपचाप उस पर जुटे रहिए। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया खुद पूछेगी ये हुआ कैसे, और तब आप बस मुस्कुरा देंगे क्योंकि आपने चाणक्य की बात मान ली थी। दोस्तों, आजकल एक चलन बन गया है, दिखाओ कि मैं कितना व्यस्त हूं, मैं रात भर सोया नहीं, मैंने कितनी मेहनत झोंकी। लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं? जो अपने संघर्ष का बखान करता है वो अपने दर्द को खुद कमजोर बना देता है। मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आप बार बार दुनिया को बताते हो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं तो दो बातें होती हैं, या तो लोग आपको तरस की नजर से देखने लगते हैं या फिर आप खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हो। जबकि असली योद्धा वो होता है जो शोर मचाए बिना लड़ता है। भगवान हनुमान को ही याद कीजिए, उनकी ताकत का पता तब चला जब उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया, वरना उन्होंने कभी नहीं कहा देखो मैं कितना बलवान हूं। आज भी अगर आप अपने संघर्ष को चुपचाप सह लें तो कल यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब सोचिए, अगर आपने किसी को बताया मैंने यह बिजनेस शुरू किया, इतना मुनाफा हो चुका है, मैंने यह कोर्स पूरा कर लिया, अगले महीने इंटरव्यू है, मैंने अभी जिम ज्वाइन किया, 3 किलो वजन घट चुका है, तो होगा क्या? शुरुआत में लोग कहेंगे वाह बढ़िया, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी नजर आपकी तरक्की पर टिक जाएगी। और याद रखिए, नजर लगने के लिए बुरी नजर होना जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे प्यारी मुस्कान के पीछे भी जलन छुपी होती है। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए उसे दुनिया से छुपा कर रखो। क्यों? क्योंकि अधूरी योजना अगर लीक हो गई तो या तो कोई और उसे चुरा लेगा या दुनिया इतनी बातें बनाएगी कि आपका इरादा डगमगा जाएगा। और एक बार इरादा हिल गया तो योजना कितनी भी अच्छी हो, सफलता दूर छिटक जाती है। यह सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप दुनिया को दिखाते हो मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, मुझे प्रमोशन मिल गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मेरे फॉलोअर्स 2 गुने हो गए, तो दुनिया आपको रोकने की कोशिश शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते तो वो चाहेंगे कि आप भी ना बढ़ें। कुछ आपका ध्यान भटकाएंगे, कुछ आलोचना करेंगे, कुछ आपकी खामियां तलाशेंगे और धीरे धीरे आप उसी उलझन में फंसने लगते हो। अब लोग मुझे देख रहे हैं, अब गलती नहीं कर सकता। और जब डर बढ़ता है तो रफ्तार घट जाती है। इसलिए जो खामोश रहता है वो तेज दौड़ता है और जो बोल बोल कर दिखाता है वो लोगों के सवालों में उलझ कर रुक जाता है। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था जो रोज रात को चुपके पढ़ाई करता था। किसी को खबर नहीं थी कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। उसके मोहल्ले वाले उसे ताने मारते, क्या करेगा पढ़ लिख कर, चाय ही बेचनी है। लेकिन वो चुप रहा, पढ़ता रहा, किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन जब नतीजा आया, उसने पूरे जिले में टॉप किया। आज वो उसी शहर का कलेक्टर है और जो लोग कभी उसका मजाक बनाते थे आज उसे सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेहनत, अपनी योजना और अपनी तरक्की किसी को नहीं बताई। तो भाइयों बहनों, अगर आपको जिंदगी में तेज दौड़ना है तो खामोश रहिए, काम करते रहिए और कामयाबी मिलने पर भी बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि असली शेर दहाड़ता नहीं, उसकी चाल ही सबको थर्रा देती है।
जरा सोचिए, अगर किसी युद्ध में दो सेनाएं भिड़ी हों और एक सेनापति दुश्मन से कह दे, हमें रात से डर लगता है, हमें आग से डर लगता है, तो क्या वो जंग जीत पाएगा? हरगिज नहीं। ठीक वैसे ही जब आप किसी को अपने डर बताते हो, मुझे ठुकराए जाने का डर है, मुझे अकेलेपन से डर लगता है, मुझे नाकामी का डर है, तो लोग उसे आपके खिलाफ हथियार बना लेते हैं। फिर जब भी वो आपको तोड़ना चाहेंगे, सीधा उसी कमजोर बटन को दबा देंगे। चाणक्य इसीलिए कहते हैं, अपने डर पर काबू रखो और कभी किसी को मत बताओ कि तुम्हारी कमजोर नस कहां है, क्योंकि जिस दिन लोगों को पता चल गया कि तुम कहां से टूट सकते हो, उसी दिन से वो तुम्हें वहीं से तोड़ने की कोशिश करने लगेंगे। आजकल बहुत से लोग दिखावा करते हैं, मैं रोज इतना जाप करता हूं, इतने मंदिर घूम आया, फला व्रत रखता हूं। लेकिन चाणक्य इस दिखावे से आगाह करते हैं, धर्म कोई तमाशा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का नाता है। जैसे एक दिया अकेले में जलता है तो उसकी लौ सुकून देती है, पर वही दिया भीड़ में जला दो तो लोग उसकी लौ बुझाने की जुगत में लग जाते हैं। आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना, यह सब सिर्फ आपकी आत्मा को जगाने के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसे सबके सामने ला दिया तो लोग उसमें नुक्स निकालने लगेंगे। तू पूजा तो करता है फिर भी दुखी क्यों है? तू मंदिर जाता है फिर भी तेरा धंधा क्यों नहीं चलता? लोग सवाल दागेंगे और धीरे धीरे आपकी आस्था डगमगाने लगेगी, और एक बार आस्था हिली तो आपकी भीतरी ताकत भी लड़खड़ा जाएगी। अब गौर से सुनिए, हर परिवार में कोई ना कोई मुश्किल होती है, कभी आर्थिक, कभी भावनात्मक, कभी रिश्तों में खटास। लेकिन अगर आप ये बातें दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या दफ्तर के लोगों को बताने लगे, मेरे पापा का बर्ताव ठीक नहीं, मेरे भाई की शादी टूट गई, घर में रोज लड़ाई होती है, तो होगा क्या? शुरुआत में लोग हमदर्दी जताएंगे, पर कुछ समय बाद वही लोग आपके परिवार को कटघरे में खड़ा करने लगेंगे। इनका घर तो ठीक ही नहीं, इस परिवार पर भरोसा कैसे करें? और यह छवि, यह धारणा बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि समाज में आपकी इज्जत सिर्फ आप पर नहीं, आपके पूरे परिवार की साख पर टिकी होती है। चाणक्य नीति साफ कहती है, परिवार की खामियां छुपाओ ताकि समाज की नजर में उसकी इज्जत बनी रहे। दूसरों के सामने घर की बातें रखना मानो दुश्मन को अपने किले का नक्शा सौंप देना है। एक लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके घर में रोज कलह होती थी। उसका भाई नशे में डूबा था, पिता बेरोजगार थे। कभी कभी दर्द में वो दोस्तों से ये बातें बांट लेता, पर वही दोस्त बाद में उसकी पीठ पीछे कहते, अरे वो तो बिगड़े हुए परिवार से है, उसका बैकग्राउंड ही साफ नहीं। और उसकी छवि धीरे धीरे मलिन होती गई। लेकिन जब उसने यह सारी बातें भीतर समेट ली और अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में झोंक दी, तो अगले साल उसका चयन हो गया। परिवार आज भी वैसा ही है, पर अब समाज उसकी इज्जत करता है, क्योंकि उसने अपनी निजी तकलीफों को दुनिया का तमाशा नहीं बनने दिया। अब सुनिए ध्यान से, किसी को यह मत बताइए कि आप कितना कमाते हैं, न दोस्त को, न रिश्तेदार को, न पड़ोसी को। क्यों? क्योंकि पैसे का आकर्षण सबसे तेज होता है, और जहां धन दिखता है वहां ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ दौड़े चले आते हैं। चाणक्य कहते हैं, जितना धन दिखाओगे उतनी ही लोग तुम्हें लूटने की तरकीबें भिड़ाएंगे। कभी सोचा है लोग अमीरों से क्यों जलते हैं? क्यों हर धनवान को घमंडी या धोखेबाज मान लिया जाता है? क्योंकि जब उन्हें आपके पास कुछ अतिरिक्त दिखता है तो भीतर आग सुलगती है। इसके पास इतना क्यों है, मुझे क्यों नहीं मिला? और यही जलन धीरे धीरे आपकी छवि, आपके रिश्ते और आपका सुकून तबाह कर देती है। इसलिए भले ही आपकी कमाई लाखों में हो, दिखावा मत कीजिए, सादगी से जिएं और पैसा वहां लगाएं जहां वो छुपा रह सके, निवेश में, ज्ञान में, संपत्ति में। अब देखिए, आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं, मैंने मंदिर को इतना चढ़ावा दिया, मैंने फलां एनजीओ को इतना दान दिया। लेकिन क्या चाणक्य इस दिखावे को उचित मानते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो दान प्रचार के लिए किया जाए वो दान नहीं, स्वार्थ और घमंड की दुकान है। चाणक्य कहते हैं, दान गुप्त हो तो पुण्य बढ़ता है,
वरना वो सिर्फ नुमाइश बनकर रह जाता है। और जब लोगों को पता चल जाता है कि आप दानी हैं, तो हर कोई हाथ फैलाने आता है, भाई तू तो बहुत दान करता है, मुझे भी थोड़ा दे दे। और धीरे धीरे यह लोग आपकी उदारता का फायदा उठाकर आपका आत्मसम्मान चूर चूर कर देते हैं। दान सुकून तभी देता है जब वो गुप्त हो। अब बात सबसे अहम चीज की, आपके सपनों की। आपने ठान लिया है कि आपको आईएएस बनना है, बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, या एक कामयाब लेखक, कलाकार, कुछ भी बनना है। क्या आपने यह बातें दूसरों को बता दी हैं? अगर हां, तो माफ कीजिएगा, आपने अपनी कामयाबी की कश्ती में खुद छेद कर दिया है। क्यों? क्योंकि लोग आपके सपनों पर हंसते हैं। तू आईएएस बनेगा? हाँ हाँ, तेरे जैसे तो हजारों देखे हैं। इतना बड़ा सोचना छोड़, छोटा सोच, रोटी चलती रहे बस। और यह शब्द धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास में जहर घोलने लगते हैं। आप खुद पर शक करने लगते हो, डरने लगते हो, सोचने लगते हो, शायद मैं वाकई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप खामोश रहे, अपने लक्ष्य को सीने में दबाए रखा, तो भीतर एक आग सुलगती रहेगी, और वही आग आपको वहां पहुंचा देगी जहां सब पहुंचना चाहते हैं मगर पहुंच नहीं पाते। एक लड़का था, बिल्कुल आम परिवार से। उसने सपना देखा कि वो करोड़ों की कंपनी खड़ी करेगा। वो दोस्तों को बताता, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। लोग हंसते, तेरा घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है। धीरे धीरे वो लड़का चुप हो गया, सपना बताना बंद कर दिया, बस दिन रात मेहनत में जुटा रहा। 5 साल बाद उसी ने एक टेक स्टार्टअप शुरू किया, जो आज करोड़ों का ब्रांड बन चुका है। अब वही लोग जो कभी हंसते थे, आज उसका इंटरव्यू देखने के लिए यूट्यूब खोलते हैं। तो साथियों, कभी मत बताइए कि आप कितना कमाते हैं, किसे कितना देते हैं, या आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब लोग अनजान होते हैं तो वो आपकी राह नहीं रोक पाते। आपकी ताकत आपकी खामोशी में छुपी है। खामोशी में ही रणनीति है, और रणनीति में ही जीत है। चाणक्य कहते हैं, अपमान का जवाब दो पर चुप रहकर। आजकल क्या होता है, कोई आपसे कुछ गलत कह दे तो आप फौरन स्टेटस डाल देते हो, लोगों को मेरी कद्र नहीं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, अब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन यह सारा दिखावा आपके दुख को और गहरा कर देता है। दुनिया दया नहीं करती, वो तो आपके दुख का तमाशा बना देती है। लोग कहते हैं बेचारा है, इसकी हालत ही खराब है, और फिर वही लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। लेकिन अगर आपने चुपचाप उस अपमान को अपनी भीतरी आग बना लिया, तो वही आग आपको इतनी ऊंचाई पर ले जाएगी कि आप उस अपमान करने वाले को भूल ही जाएंगे। दर्द को हथियार बनाइए, दिखावा नहीं। एक बार एक लड़के को उसके कॉलेज में टीचर ने सबके सामने कह दिया, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, बैठ जा। वो लड़का खामोश रहा, किसी को कुछ नहीं बताया, न रोया न चिल्लाया, बस उस अपमान को अपना ईंधन बना लिया। 5 साल बाद वही लड़का टिकटॉक देता है, और वही टीचर उसकी लिंक्डइन पोस्ट पर लिखते हैं, सो प्राउड ऑफ यू। अब बात सबसे नाजुक विषय की, आपकी निजी जिंदगी। आजकल लोग क्या करते हैं, किसी रिश्ते में आए तो इंस्टा पर पोस्ट कर दिया, लव ऑफ माई लाइफ, हमेशा के लिए साथ। फिर 2 महीने बाद इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और फिर नीड हीलिंग, डोंट टेक्स्ट मी। यही तो कमजोरी है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान अपने भोग विलास और रिश्तों का प्रदर्शन करता है, वो कभी आत्मसम्मान की ऊंचाई नहीं छू सकता। यह दुनिया आपकी भावुक तस्वीर देखकर या तो आपको कमजोर समझती है या आपको नीचा दिखाती है। कभी मत बताइए कि आपका किससे रिश्ता बना, किससे टूटा, या किससे शारीरिक जुड़ाव हुआ। क्यों? क्योंकि यह बातें एक बार सार्वजनिक हो गई तो दुनिया आपके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देती है। आपका बीता कल आपके आज को निगल सकता है अगर आपने उसे सबको दिखा दिया। जितनी बार आप अपने रिश्तों के किस्से सुनाते हो, उतनी बार लोग आपकी छवि से खिलवाड़ करते हैं। लोग गप्पे लड़ाते हैं, उसका भी इसके साथ था, फिर उस लड़की से भी बात करता था, और एक दिन आप खुद अपने ही चेहरे से शर्मिंदा हो जाते हो। इसलिए अगर कोई रिश्ता है तो उसे इज्जत दीजिए, सुरक्षा दीजिए और गुप्त रखिए। रिश्ता सच्चा तभी होता है जब वो दिखावे से नहीं, भरोसे और सुकून से बना हो। याद रखिए, जिंदगी में लोग आपको नीचा दिखाएंगे, आपके रिश्ते तोड़ेंगे,
आपके बारे में गलत बातें फैलाएंगे। लेकिन अगर आप यह सब अपने भीतर संभाल सको तो आप एक गहरी, मजबूत और शांत ताकत बन जाओगे। और जो चुप रहते हैं वही सबसे बुलंद आवाज बनते हैं। चलिए एक बार फिर दोहरा लेते हैं वो 17 बातें जिन्हें खामोश रखना है। 1. अपनी आने वाली योजनाएं। 2. अपने दान पुण्य की जानकारी। 3. अपनी हिम्मत और बहादुरी के किस्से। 4. अपने घरेलू झगड़े और मतभेद। 5. अपनी आध्यात्मिक साधना और तपस्या। 6. अपने कारोबार या कमाई के जरिए। 7. अपनी कमजोरियां और डर। 8. अपने ज्ञान का घमंड। 9. अपनी इच्छाएं और रिश्ते। 10. अपनी दवा या बीमारी की जानकारी। 11. अपनी पारिवारिक समस्या या कलह। 12. अपने गुरु या मार्गदर्शक की आलोचना। 13. अपनी बचत या आर्थिक स्थिति। 14. अपने दुश्मनों की चालें। 15. अपने अधूरे काम या नाकामियां। 16. अपने अपमान और तानों की घटनाएं। 17. अपने रिश्ते और निजी संबंध। अब बात करते हैं इन्हें अपनाने के तरीके की। कदम 1. खामोशी को अपनी ताकत बनाइए। रोज खुद से पूछिए, क्या यह बात बताने से मुझे फायदा होगा या नुकसान? जरा भी शक हो तो चुप रहिए। चाणक्य कहते हैं, मौन साधना ही तपस्या है। कदम 2. सोशल मीडिया पर लगाम कसिए। आजकल लोग हर बात इंस्टा स्टोरी पर डाल देते हैं। इसे रोकिए। अपनी खुशी, गम, लक्ष्य या रिश्ते की स्थिति को सार्वजनिक मंच से हटा दीजिए। अपनी जिंदगी को खास बनाइए, तभी लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे। कदम 3. एक गुप्त डायरी रखिए। अगर मन बहुत बेचैन है और किसी से कुछ बांटने का मन करे तो एक डायरी रखिए, उसमें लिख डालिए, पर लोगों को मत बताइए। डायरी आपकी थेरेपी है, लोग आपके जज नहीं हैं। कदम 4. चुनिंदा लोगों पर ही भरोसा कीजिए। हर किसी को दोस्त मत बनाइए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जो सुनकर आपका मजाक बनाएंगे, जो सुनकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और जो सच्चे साथी बनेंगे। यह आखिरी किस्म बहुत कम होती है। बस इन 1-2 सच्चे लोगों को चुनिए, बाकियों से मुस्कुराकर बात कर लीजिए, पर राज मत खोलिए। कदम 5. अपनी भीतरी आग को बुझने मत दीजिए। अपना अपमान, अपनी नाकामी, अपना दर्द, इन्हें गुस्से में मत बदलिए, इन्हें ऊर्जा में ढाल दीजिए। जो बातें आपने भीतर समेट रखी हैं वही आपके अंदर आग बनकर धधकेंगी और वही आग आपको वहां ले जाएगी जहां और कोई नहीं पहुंच सकता। जब शेर शिकार करता है तो पहले घास में दुबक जाता है। उसे देखिए मत, उसकी खामोशी को समझिए। आज के बाद अगर आपने इन 17 बातों को अपनी जिंदगी से दूर रखा तो आपका आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। आपकी शख्सियत चुंबक की तरह बन जाएगी। लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। हर सुबह उठते ही खुद से कहिए, कुछ बातें सिर्फ मेरे और मेरे बीच रहनी हैं। हर बार किसी से कुछ बांटने से पहले रुकिए, सोचिए, क्या यह वाकई जरूरी है? हर बार जब मन दुखी हो तो सोशल मीडिया नहीं, डायरी खोलिए। हर हफ्ते इन 17 बातों को दोहराइए ताकि यह आपकी सोच में रच बस जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना चाणक्य की वो नीतियां जिन्हें अगर जिंदगी में उतार लिया जाए तो कोई आपको हरा नहीं सकता। न कोई आपका फायदा उठा पाएगा, न दुनिया आपको कमजोर समझेगी। अब बारी है अगली नीति की, क्योंकि चाणक्य सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रांतिकारी सोच है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। इसीलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए चाणक्य से प्रेरित इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको शेर की तरह सोचने और जीने की ताकत देता है। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली नीति आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और याद रखिए, जो खामोश रहता है वही सबसे ज्यादा बोलता है अपने कर्मों से। मिलते हैं अगले वीडियो में ताकतवर सोच के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुद को मत खोलिए, खुद को मजबूत बनाइए।